An introduction by Kamala Das. Model answer. Question number देना है. An introduction is an autobiographical and confessional poem by Kamala Das. ऑटोबायोग्राफिकल भी है अपने जीवन के बारे में और खुल के कहती है बात सब. शी इज़ अ पोइट्रेस ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एज. दिस एज स्टार्ट्स आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. डेट देना है 1939 to 1945. ठीक है. देखिए, अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हर पोइट्री कमला दास सेज, मतलब कविता किस विषय पर लिखना चाहिए. कहती क्या है, अ पोइट्स रॉ मटेरियल इज नॉट स्टोन और क्ले, इट इज़ हर पर्सनैलिटी. कोई कवि जो कविता लिखता है ईटा पत्थर पर थोड़ा लिखेगा, अपने पर्सनैलिटी पर. आई कुड नॉट एस्केप फ्रॉम माई प्रिडिकमेंट इवन फॉर अ मोमेंट. कहता हम अपनी परिस्थिति से एक सेकेंड के लिए नहीं हट सकते थे. कैसे हमको लोग सताया था, कैसे हम बड़ी हुई, वो सब घटना, वही सब घटना मेरी कविताओं में आ जाता है. हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर समर इन कैलकाटा एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स. बहुत चीज़ें. कमला दास स्टार्ट्स हर इंट्रोडक्शन बाय शोइंग हर डिस्टेस्ट. शुरू कैसे करती है तो दिखा दिया, तो पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है. हम पेज 2 में आ जाएंगे. पेज 2 अकेले हैं, ठीक है. फॉर पॉलिटिक्स से उसको नफरत है. शी नोज द नेम्स ऑफ ओनली इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियंस लाइक नेहरू. बस एक दो का नाम आकर तो याद आता है, बाकी को नहीं. पॉलिटिक्स में उसको इंटरेस्ट नहीं है. अबाउट हर बर्थ शी से, अपने जन्म के बारे, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, रंग मेरा ब्राउन है, बॉर्न इन अ मालाबार. ठीक है. पीपल एडवाइज हर नॉट टू राइट इन इंग्लिश बिकॉज इट वॉज नॉट हर मदर टंग. सो तुम अपनी मातृभाषा में लिखो. तो वो कहती है, हर रिप्लाइज, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक. हमको उस भाषा में बोलने दीजिए ना जो जिसमें हमको अच्छा लगता है. हर लैंग्वेज इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन. आधा इंग्लिश आधा, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी मिला के, तो वही उसकी भाषा है. इट में भी फनी, कहते विचित्र हो सकता है, बट इट इज़ ऑनेस्ट. जो दिल में बात आती है उसी भाषा में हम बोलते हैं, दिल की बात को कर सकते हैं. कभी हिंदी को भी इंग्लिश दोनों मिला के बोलते हैं, तो क्या हर्ज है. ये बताया कोटेशन. इट इज़ एज यूजफुल टू हर एज कॉइंग इज टू क्रो. जैसे कौवा काँव काँव बोल के लिए उसको ज़रूरी है, शींग के लिए रोरिंग टू द लायंस, और शेर के लिए जैसे दहाड़ना ज़रूरी है. उसी तरह हमारी भाषा हिंदी इंग्लिश मिला के बोलते हैं, क्या दिक्कत है. आपको क्या आपत्ति है. द poet's frankness is described. The poetess frankly describes the growth from childhood to womanhood. ये कुछ अजीब बात है. Her limbs, हाथ पैर, swelled, फूलने लगा, and one or two places sprouted hair, और एक दो जगह से उसे बाल निकल गया. तो ये सबों का होता है, लेकिन ये कभी कमला दास के खुल के कह देती है. यही उसका फ्रैंकनेस है. अब हम पेज 2 से आ जाएंगे, पेज 3 में आएंगे लगता है. हाँ, पेज 3 में आएंगे. अब देखिए क्या करती है. शी डिस्क्राइब्स हर लव अफेयर विथ अ बॉय ऑफ 16. अब देखिए क्या कहती है. शी डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बीटन. पिटाई हमको नहीं की, लेकिन हमको पस्त कर दिया, वो मैंने सेक्चुअली करा है. ठीक है. शी डिस्क्राइब्स हर प्रेगनेंसी. अपनी प्रेगनेंसी को भी डिस्क्राइब करती है. द वेट ऑफ अ ब्रेस्ट एंड वूम क्रश्ड हर. ये फीमेल एक्सपीरियंस है, तो वो बता रही है अपना. शी वोर अ साड़ी एंड अ ब्रदर्स ट्राउजर्स. और कपड़ा क्या पहनी, शर्ट पहन ली अपने भाई का ट्राउजर्स पहन ली. शी कट हर हेयर शॉर्ट, बाल छोटा करा ली. द ट्रेडिशनल पीपल एडवाइज है, जो पुराने लोग तो कहते थे, ड्रेस इन साड़ी, बी अ गर्ल, बी वाइफ. मैंने औरत हो, लड़की हो तो लड़की चाहे हो. ठीक है. शी इज एडवाइज टू बी माधवा कुट्टी. कहता माधवा कुट्टी बनो. तो माधवा कुट्टी लगता है ना उसके समाज का, जैसे द नेम सजेस्ट एन आइडियल वुमन लाइक सीता. जैसे हम लोग किधर बोलते हैं, क्या कहते हैं, सीता बनो, तो वहाँ उसको माधवा कुट्टी. पैरेलल है दोनों में. कमला दास इज इरोटिक, सेक्सी है. द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स इन मी. ये है ना पेनिट्रेशन, इजैकुलेशन, उसका हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर. मेरे शरीर के अंदर नदी क्या है, सिंबॉलिक है, सीमेन है. एन इंट्रोडक्शन इज इन फ्री वर्स. ये क्या है, फ्री वर्स में ये कविता है. इन अदर वर्ड्स द पोएम डज नॉट, पन्ना उलटना है हमको, लास्ट पेज लगता है, हाँ आ गया. द पोएम फ्री वर्स में है. द पोएम डज नॉट follow any particular rhyme
और रिदम, कोई राइम रिदम फॉलो नहीं करता है। द पोएम हैज़ द लैंग्वेज एंड रिदम ऑफ स्पोकन स्पीच, बोलचाल की भाषा है। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, ठीक है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, एकदम प्रो स्टाइल में जाता है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं शी फॉलोज द एडवाइस ऑफ वर्ड्सवर्थ, जो कहता आपने कहता है कि ना पोइट्री शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, इसको भी दे सकते हैं यहाँ पर। वर्ड्सवर्थ वाला जो है क्या कहते हैं वो लिरिकल बैलेंस में कहा है वर्ड्सवर्थ। द पोएम गेन्स म्यूजिक थ्रू द यूज ऑफ एलिटरेशन एंड एसोनेंस। द वर्ड ओ एंड द कॉन्सोनेंट टी आर रिपीटेड इन द अबव कोटेशंस में, टी का रिपीटेशन है, ओ का रिपीटेशन है, ठीक है। टू कंक्लूड, कमला दास was nominated for the Nobel Prize, उसका नाम दिया गया था नोबेल प्राइज में, बट शी डिड नॉट रिसीव द अवार्ड, लेकिन उसको नहीं मिला। सम क्रिटिक्स डू नॉट लाइक अ फ्रैंकनेस, कुछ क्रिटिक्स को ना उसका फ्रैंकनेस अच्छा नहीं लगता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।